तक की खबरों के बीच क्या चल रहा है पूरी दुनिया में, आज बताएंगे पूरा हाल, दिखाएंगे हर तस्वीर टॉप इंटरनेशनल न्यूज में। आदाब, इस्तकबाल है आपका। आप देख रहे हैं इंटरनेशनल न्यूज। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। पाकिस्तान अफगानिस्तान में टेंशन क्यों? अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर मुत्तकी पाकिस्तान पर भड़क गए हैं। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान अब किसी का बोझ नहीं उठाएगा और पाकिस्तान को अपनी नाकामियों के लिए दूसरों को दोष देना बंद करना चाहिए। मुत्तकी ने दोनों देशों के रिश्तों पर तल्ख टिप्पणी की। साथ ही साथ अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी ने गुरुवार को यानी बुध को पाकिस्तान पर हवाई क्षेत्र का बार बार खिलाफवर्जी करने का इल्जाम लगाया। हाल ही में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच इस्तांबुल में तीसरे राउंड की वार्ता हुई है जो फेल रही। इससे लेकर अभी मुत्तकी ने पाकिस्तान को घेरा है। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान पर द्विपक्षीय वार्ता के दौरान अवास्तविक और अनुचित मांग करने का आरोप लगाया है और कहा है कि अगर उकसाया गया तो अफगानिस्तान अपनी संप्रभुता की रक्षा करेगा। 3 दिन से खामोश बलूचिस्तान, पाकिस्तान ने फिर किया इंटरनेट बंद। पाकिस्तान और बलूचिस्तान के हवाले से है। आखिर क्यों सूरत हाल इस तरह बिगड़ती जा रही है, आपको बताएंगे और इसका असर रोजगार पर किस तरह से पड़ रहा है ये आपको बता देते हैं। बलूचिस्तान सरकार ने कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए क्वेटा में मोबाइल डेटा सेवाओं को 24 घंटे के लिए निलंबित कर दिया है, सस्पेंड कर दिया है। एक बार फिर इंटरनेट को सस्पेंड किया गया है और बलूचिस्तान में इस वक्त हिंसा जारी है। ये हिंसा कोई और नहीं बल्कि खुद पाकिस्तानी सेना की जानिब से की जा रही है, जिसमें निर्दोष जो बेगुनाह लोग हैं उनकी जान जा रही है। इस बीच क्वेटा और चमन समेत बलूचिस्तान के कई जिलों में, कई अजला में 3 दिनों के लिए मोबाइल फोन और इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं, खिदमात को बंद कर दिया गया है। पाकिस्तानी अधिकारियों ने कहा है कि ये फैसला सुरक्षा चिंताओं को देखते हुए लिया गया है। वहीं बलूचिस्तान से लगातार खबरें सामने आ रही हैं कि यहाँ रहने वाले परिवार के लोगों से पहले लोगों को जबरन उठा लिया जाता है और उनकी गैर कानूनी तरीके से हत्या कर दी जाती है। इन सब के बीच इंटरनेट सेवा को 3 दिनों के लिए बाधित किया गया और मकामी जो मीडिया है उन्होंने बताया कि इससे बलूचिस्तान में कम्युनिकेशन, बिजनेस एक्टिविटी और वहाँ रहने वाले लोगों का मामूलाते जिंदगी पर भी असर पड़ रहा है। यानी लोग दिनचर्या अपनी वैसे नहीं चला पा रहे हैं जैसे मामूल के मुताबिक पहले चलाते थे। खबर ढाका से है। ढाका में लॉकडाउन से पहले धोलाई पार में बवाल हुआ है। उपद्रवियों ने यात्री बस को आग लगा दी है। आखिर क्यों? और पुलिस मौन दिख रही है। ढाका में लॉकडाउन से पहले धोलाई पार इलाके में उपद्रवियों ने एक यात्री बस को आग लगा दिया, आग के हवाले कर दिया। इंतजामिया ने स्थिति को कंट्रोल में होने का दावा भी किया था, लेकिन घटना में आपको बताएं कि कोई हताहत नहीं हुआ, जो कि अच्छी खबर है। लेकिन राजधानी में तनाव और सियासी संकट बढ़ गया। अवामी लीग ने 13 नवंबर को ढाका लॉकडाउन का ऐलान किया, तो वहीं सिटी पुलिस ने दावा किया कि हालात कंट्रोल में हैं। सिक्योरिटी इंतजाम चाकू चौबंद रखने की बात खुद डीएमपी कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही थी। हालांकि बुध की शाम को ही इंतजामिया के दावों की खलई खुल गई, यानी पोल खुल गई, जब शाम को ढाका के धुलाईपुर में एक मुसाफिर बस को आग के हवाले कर दिया गया। शरपसंद अनासिर ने एक यात्री बस में आग लगा दी। ये घटना शाम तकरीबन 6:30 बजे की है, जिसके बाद फायर एंड फाइटर्स की टीम ने दो इकाइयों ने आग पर काबू पाया। डोनाल्ड ट्रंप की एक चिट्ठी की है जिसने हलचल मचा दी। आखिर ये चिट्ठी है किसके नाम पर लिखी गई है और आखिर इस चिट्ठी में लिखा क्या गया? तो डोनाल्ड ट्रंप की चिट्ठी ने मचाई हलचल। इजरायली राष्ट्रपति से नेतन्याहू को माफी देने की मांग। जी हां, आपको पूरी खबर समझाते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल के राष्ट्रपति इसहाक हेर्ज़ोग को एक चिट्ठी लिखी है। खत लिखकर बेंजामिन नेतन्याहू को माफ करने का आग्रह किया है। ट्रंप ने नेतन्याहू की लीडरशिप की प्रशंसा की है, तारीफ की है और कहा है कि उन्हें माफ करने से ही इसराइल के मौजूदा सियासी संकट क्राइसिस में एकता और स्थिरता को बढ़ावा मिलेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति इसहाक हेर्ज़ोग को एक औपचारिक पत्र भेजा है। इसमें बदनामी के मुकदमे का सामना कर रहे दोस्त बीवी यानी प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को माफ करने का अनुरोध किया गया है। जवाब में कानूनी प्रतिबद्धताओं का हवाला दिया गया है और एक अखबार के मुताबिक ये चिट्ठी राष्ट्रपति हेर्ज़ोग को मिली, जिसमें ट्रंप ने लिखा है कि इस ऐतिहासिक समय में आपको पत्र लिखना मेरे लिए सम्मान की बात है, क्योंकि हमने मिलकर कम से कम 3000 वर्षों से अपेक्षित शांति प्राप्त की। एम्स्टर्डम फिल्म फेस्टिवल में दिखेगा रज़ा कदर। मोहम्मद
सवाफ की नई डॉक्यूमेंट्री का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। आखिर गजा पर सिहूनी हुकूमत की तरफ से मजालिम जो किए जा रहे थे उसे अब फिल्माया जाने लगा है। इससे पहले भी फिल्माया गया है, लेकिन एक डॉक्यूमेंट्री जिसका जिक्र इस खबर में हो रहा है वो पूरी तफसील आपको बताएगी। मोहम्मद सवाफ की डॉक्यूमेंट्री है गजा के जुड़वा बच्चे मेरे पास वापस आओ। गजा युद्ध में बिछड़े एक माँ और उसके जुड़वा बच्चों की दर्दनाक कहानी दिखाती है। फिल्म 16 महीनों में विस्थापन, भूख और पुनर्मिलन की जद्दोजहद को बयां करती है। इसका अंग्रेजी में नाम है गजा ट्विन बेबीज डॉक्यूमेंट्री। फिलिस्तीनी फिल्म मेकर है मोहम्मद सवाफ की डॉक्यूमेंट्री है गजा के जुड़वा बच्चे मेरे पास वापस आओ का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। ये फिल्म जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय डॉक्यूमेंट्री फिल्म फेस्टिवल एम्स्टर्डम में के फ्रंट लाइट फिक्शन में अपनी विश्व प्रीमियर के लिए प्रदर्शित की जाएगी। वैरायटी की रिपोर्ट के मुताबिक ये डॉक्यूमेंट्री गजा युद्ध में बिखर चुके एक परिवार की दर्दनाक यात्रा को दिखाती है। एक माँ रानिया और उसके नवजात जुड़वा बच्चों की कहानी। फिल्म में ये दिखाया गया है कि कैसे ये परिवार उत्तरी गजा की बमबारी से लेकर साउथ के भीड़ भाड़ वाले तंबुओं और अस्थायी शेल्टर्स तक की भयावह यात्रा करता है।